खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। गर्मी के मौसम में मैंने लगभग पूरी तरीके से गार्डनिंग को छोड़ दिया था, क्योंकि जितने भी पौधे मैंने लगाए थे सभी के सभी गर्मी की वजह से सूख गए थे। और जैसे ही बरसात का मौसम आया और बरसात के पानी की बूंदें पड़ी, गमलों में पौधे फिर से लहलहाने लगे और बहुत सारे पौधों में खुद ब खुद बहुत ही यूज़फुल प्लांट्स उगाए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पौधा है वो सदाबहार का पौधा है और इस पॉट में बहुत सारे सदाबहार के पौधे उगाए हैं और फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। और साथ ही इसमें है 9 o'clock का पौधा, जिसमें अब फ्लावरिंग भी होनी शुरू हो गई है। वाइट कलर के ये 9 o'clock के पौधे हैं और ये जो पौधा है काफ़ी घना है, और चूँकि इसमें पहले से बहुत सारे पौधे लगे हुए थे जो कि अब सूख गए हैं, उन्हें मैं हटाऊंगी, इनकी कटाई छटाई करूंगी ताकि इन पौधे को थोड़ा सा मैं खूबसूरत बना सकूं, क्योंकि बहुत सारे सूखे हुए ब्रांचेस में इसमें लगे हुए हैं। तो ये जो सारे पौधे हैं, और अगर इन्हें मैं अलग अलग पॉट में लगाऊंगी तो बहुत सारे पॉट में एक ही तरह का पौधा हो जाएगा, तो इसी में लगे रहने दूंगी। ये सारे पौधे बहुत ही आसानी से पॉट में लग जाते हैं। और 9 o'clock के अगर प्लांट्स आप लगाना चाहते हैं तो सिर्फ उसके ब्रांचेस को ही अगर आप किसी पॉट में लगा दें तो बहुत सारे 9 o'clock के पौधे आपको मिल जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत उसमें फ्लावरिंग भी होती है। ये जो आप देख रहे हैं, इस पॉली बैग में मैंने एक पाइनएप्पल का पौधा लगाया था जो कि काफ़ी अब हरा भरा हो गया है और इसमें भी काफ़ी प्लांट उगाए हैं। तो जितने भी दूसरे वीड्स हैं, दूसरे जो यूज़फुल प्लांट्स नहीं है उन्हें मैं हटाऊंगी, और जो सूखे ब्रांचेस हैं उन्हें भी मैं इससे रिमूव करने वाली हूँ। और जो 9 o'clock का पौधा है ये भी इसी पॉट में रहने दूंगी और सदाबहार के पौधे भी इसी पॉट में रहने दूंगी, ताकि जब फ्लावरिंग होगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अगर ज़्यादा पौधे होंगे तो दूसरे पॉट में मैं लगाऊंगी। तो इस तरह से ये जो फ्री के पौधे मुझे मिल गए हैं बिना लगाए, इससे मेरे गार्डन को एक नया लुक भी मिलेगा, फ्लावरिंग होगी और जो कीड़े मकोड़े हैं वो अट्रैक्ट होंगे जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, और गार्डन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि जब फ्लावर होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो ब्रांच है 9 o'clock का ये टूट गया है, इसे मैं दूसरे पॉट में लगाने वाली हूँ। ये जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं इसमें बैगन के पौधे लगे हुए थे जो कि गर्मी की वजह से सूख गए थे, और इसी में मैं किचन वेस्ट भी डाला करती थी। अब ये जो पौधा है ये उगाया है, ये शिमला मिर्च का पौधा है। कंफर्म मैं नहीं बता सकती क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं वो मुझे कैप्सिकम के तरह ही लग रही हैं, तो इन्हें मैं लगाऊंगी और देखूंगी अगर कैप्सिकम का पौधा है तो इसे लगा ही रहने दूंगी। ये जो ग्रो बैग है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और इस पौधे को मैं लगाऊंगी इस पॉट में, और जितने भी सारे इसमें किचन वेस्ट हैं, सोयल है, सबको इसी पॉट में लगाऊंगी और इस पौधे को भी उसी प्लास्टिक के पॉट में लगाने वाली हूँ। ग्रो बैग अब थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसलिए अब पॉट की ज़रूरत है। ये जो पौधा है ये भी फ्री में उगाया है। जाड़े के मौसम में मैंने बहुत सारे गेंदे के फूल लगाए थे, और चूँकि इसमें एक बीज का पौधा उगाया है, और ये जो पौधा है इसे मैं दूसरे पॉट में लगाने वाली हूँ, उस पॉट में जिसमें पहले से ही फ्री में 2 गेंदे के पौधे उगे हुए हैं। ये जो गेंदे का पौधा है ये भी खुद ब खुद उगाया था, और इसी पॉट में मैं इस पौधे को भी लगाने वाली हूँ। ये जो पौधा मैंने है लगा दिया है इसमें, और जब ये ग्रो करेंगे, जब इनके सीज़न होंगे तो काफ़ी अच्छे फ्लावरिंग भी इसमें होने वाली है। और गेंदे का पौधा लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो पौधे को ख़राब करते हैं वो इनसे दूर रहते हैं, इस पौधे की वजह से पौधे से दूर रहते हैं। ये जो पौधा है वो है लौकी का पौधा, और लौकी का पौधा भी खुद ब खुद ही मेरे पॉट में उगाया है। इस पॉट में मैंने लगाए हुए थे भिंडी के पौधे को, इसके बाद खुद ब खुद ही ये लौकी का पौधा भी उगाया है। शायद इसमें लौकी का बीज हो। अब ये इतना ग्रो कर चुका है, इसे मैंने नहीं हटाया, इसे इसी पॉट में मैंने रहने दिया है। देखती हूँ कितना ग्रो होता है, कितनी फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है। ये जो पॉट है इसमें ये जो पौधा देख रहे हैं ये पपीते का पौधा है। इसमें काफ़ी पपीते के पौधे उगाए हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटे हैं, इस वजह से इसे रहने दूंगी, और जब ये ग्रो करेंगे तो फिर दूसरे पॉट में मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। ये जो पॉट है इसमें भी एक लौकी का पौधा है, और ये लौकी का पौधा एक ग्रो बैग में उगा हुआ था। इसे मैंने इसमें ट्रांसप्लांट किया है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रहा है, काफ़ी हेल्दी है। और ये जो पौधा है ये है मालाबार स्पैनिश यानी कि पोई साग।
पोई साग भी खुद ब खुद उगाया है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बरसात के मौसम में जो मालाबार स्पेनिश के बीज थे वो ग्रो हुए और पौधे बने हैं। काफ़ी छोटे छोटे ग्रो बैग में भी जो कि खाली पड़े हुए थे उसमें भी ये पोई साग उग गए हैं, मालाबार स्पेनिश उग गए हैं और बहुत सारे छोटे छोटे पौधे मालाबार स्पेनिश के मुझे मिले हैं। उन सभी पौधों को मैं एक करके एक ही पॉट में लगाने वाली हूँ। और चूँकि ये काफ़ी अच्छा पौधा होता है, इसे ज़्यादा सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती, तो आप इसे इजीली ग्रो कर सकते हैं और इसके पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हें भी मैं फेंकने वाली नहीं हूँ, मैं अपने गार्डन में से लगाने वाली हूँ, क्योंकि जब फ्री के पौधे मिल रहे हैं तो क्यों मैं इसे फेंकूँ, अपने गार्डन में इसे क्यों ना लगाऊँ। ये काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं। फ्लावर है, वेजिटेबल्स के पौधे हैं जो खुद ब खुद उगाते हैं। जब आप उसे अपने गार्डन में लगाते हैं तो एक तो आपने उन्हें बिना बीज के ही उगाया है, मीन्स कि वो खुद ब खुद उगे हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है। तो इस तरह से जो पौधे उगाते हैं आपको ज़रूर अपने गार्डन में लगानी चाहिए। ये जो पौधा है ये अरबी का पौधा है। आप देख सकते हैं कि जो ग्रो बैग है वो पूरी तरह से फट गया है और इसमें अरबी के पौधे उग आए हैं। और पहले इसमें अरबी के पौधे लगे हुए थे लेकिन गर्मी की वजह से सूख गए थे, एक भी पौधा नहीं था। लेकिन जैसे ही बारिश हुई खुद से ही ये अरबी का पौधा उग आया है और इसे भी मैं रहने दूँगी। ये जो ग्रो बैग है इसे हटाकर इस पौधे को दूसरे ग्रो बैग में लगाऊंगी और इस तरह से एक दो और अरबी का पौधा मेरे गार्डन में फ्री में उगाया है। सबको इकट्ठा करके एक ही जगह अरबी के पौधे के लगाऊंगी ताकि इससे पत्तियां भी मुझे मिल सकें और जो अरबी होगी उसकी भी हार्वेस्टिंग मैं ले सकूं। तो इस तरह से मुझे फ्री में पौधे मिल गए हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।